मोदी कान खोल के सुन ले, पाक फौज तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें पहले हमारे लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ही सोच लें कि हम भी इस पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खाली फौज का तो ये काम नहीं है ना, वतन की हिफाजत हमारा भी हक बनता है। और आजकल जैसे जंगी हालात हैं, मैं ऐसे हालात के लिए इन्हें सालों से तैयार कर रहा हूँ कि जब मेरे वतन को, मेरी फ़ौज को, मेरे इदारों को, मेरे इन जवानों की, मेरे समेत खून की ज़रूरत पड़े, हम उसके लिए हाज़िर हैं। 1 रुपया भी फ़ीस नहीं लेता। और ये खाली ये चीज़ नहीं है, इसके अलावा इन्हें मैं कंप्यूटर स्किल्स में, 3D एनिमेशन और VFX में भी बहुत महान बना रहा हूँ। जिम्नास्टिक और कंग फू की एक किस्म में विंग चुन जो मैं सिखाता हूँ फाइट, वो बहुत ही मतलब कि ख़तरनाक है बिल्कुल। इन्हें मैं तलवार फाइट भी सिखाता हूँ, ननचक्कू भी सिखाता हूँ। मैं तैयार हो के, मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं एक आर्मी ज्वाइन करूं और अपने मुल्क की हिफाजत करूं। इंडियन आर्मी के 2 फौजी भी मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेले दोनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। 10-10 भी आ जाए, 10-10 भी आ जाए, हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। और हमारे लिए वैसे मजम्मत लोग जो फौज को गालियां देते हैं, अल्लाह की कसम फौज इतनी कुर्बानियां दे रही है। गंद इन सियासी लोगों का होता है और थोप फौजियों पर दिया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो चलते फिरते कमांडोज नज़र आ रहे हैं, ये सड़क पर घूमने फिरने वाले वो बच्चे थे जिनका दूर दराज से इस फील्ड से कोई तल्लुक़ नहीं था। हमारा एक एक फ़ौजी दुश्मनों के हज़ारों फ़ौजियों पर बारी है। ये हमारे आम बच्चे जो सड़कों पर चलने वाले हैं, ये इस वक्त चलते फिरते सोल्जर्स बन चुके हैं। और इन्हें सोल्जर्स बनाने में जिस शख्स का अहम किरदार है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सलीम किंग इनका नाम है। और आपको इनकी कहानी बताऊं, ये शख्स 30 साल जो है जेल में रहकर आया, सजाए मौत का ये मुजरिम था। उसके बाद जब बाहर आए तो ये तहैया किया कि इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है। इन्होंने इन बच्चों को तैयार किया और जब से ये खबर मिली कि हमारे मुल्क में जंगी हालात पैदा हो रहे हैं तो इन्होंने अपनी मदद आपके तख्त ये चलती फिरती आर्मी तैयार की है। ये हमारे जो बच्चे हैं, जो ये इस वक्त चलते फिरते जो है सोल्जर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को खुद ट्रेनिंग देते हैं। जो भी इन पे खर्चा आता है ये अपनी जेब से अदा करते हैं। सलीम साहब से पूछेंगे जनाब ये कहानी कैसे शुरू हुई और इन बच्चों को आप रोज़ाना किस तरह ट्रेनिंग देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ सलीम किंग मौजूद हैं। इन्हें लोग किंग के नाम से पहचानते हैं। किंग साहब ये बताएं कि आपने चलती फिरती फौज तैयार की है, बच्चे इतने मजबूत बच्चे कहाँ से आए हैं आपके पास? बस ये गर्दनवा से आए हैं, इन्होंने बेपनाह स्ट्रगल किए और ये ऐसे ही मेहनत कर करके तैयार हो गए। इनमें 4 बच्चे वो हैं जिन्होंने पोजीशन लिए, 2 अभी निकल गए और 2 वो हैं जिन्होंने फैसलाबाद में फर्स्ट पोजीशन डी ग्राउंड में हासिल की। अच्छा किंग साहब, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके इनके अंदर जो जज्बात पैदा किए हैं वो बड़े जज्बाती हैं बच्चे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, आपने किस लिए तैयार कर रहे हैं बच्चे ये आप? सर जी बात समझे, खाली फौज का तो ये काम नहीं है ना, वतन की हिफाजत हमारा भी हक बनता है। और आजकल जैसे जंगी हालात हैं, मैं ऐसे हालात के लिए इन्हें सालों से तैयार कर रहा हूँ कि जब मेरे वतन को, मेरी फ़ौज को, मेरे इदारों को, मेरे इन जवानों की, मेरे समेत खून की ज़रूरत पड़े, हम उसके लिए हाज़िर हैं। हम दुश्मन की हड्डियाँ तोड़ फोड़ के रख देंगे इंशाल्लाह। और जी 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 किंग साहब, ये बच्चों को आप किस तरह ट्रेनिंग देते हैं और क्या तरीका कार है, ये टाइमिंग क्या यहाँ पर है, कोई फ़ीस वगैरह भी आप लेते हैं? नहीं, मैं 1 रुपया भी फ़ीस नहीं लेता। और ये खाली ये चीज़ नहीं है, इसके अलावा इन्हें मैं कंप्यूटर स्किल्स में, 3D एनिमेशन और VFX में भी बहुत महान बना रहा हूँ ताकि ये ज़माने में ठोकरे ना खाए, खुद अपनी अर्निंग भी कर पाएँ और वतन की खिदमत भी कर पाएँ। हमने ये देखा है कि जो शख्स को जेल से होके आता है वो तो इंतहाई ख़तरनाक किस्म का हो जाता है। आप कितने साल जेल में रह के आए हैं? मैंने 22 साल कैद काटी है, जिनमें 12.5 साल जो है वो मैंने जेल के अंदर। लेकिन मेरे लिए कैद जो है ना वो भी यूनिवर्सिटी बन गई थी। जापान की एक NGO थी जो आई थी 2003 में, तो मैं उसका बच्चा ही था। तो उन्होंने 7 करोड़ के बजट से एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें 52 के करीब सॉफ्टवेयर थे और उनमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं नोट बेस्ड जो आज भी पाकिस्तान में भी स्टार्ट भी नहीं हुए। तो उन्होंने वो कोर्सेज शुरू किए और बाकी आपको लोगों को पता ही है, जैसे आजकल होते हैं नाच गानों के पीछे, तो बच्चे वहाँ काम नहीं सीखते थे। तो मैंने वहाँ गिव अप नहीं किया। 8-8 घंटे मैंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सीखने, 3D एनिमेशन, VFX, और उसके अलावा 2 से 3 घंटे मैंने जिम्नास्टिक और कंग फू की एक किस्म में विंग चुन जो मैं सिखाता हूँ फाइट, वो बहुत ही मतलब कि ख़तरनाक है। तो
उसमें मैंने महारत हासिल की और सॉफ्टवेयर में भी। उसके बाद जब मैं बड़ी जेल गया तो फिर जहरी बात है, फिर आईजी पंजाब भी सर। आपके हुलिये में हमें एक फ़ौजी की झलक नज़र आती है, आपके आंखों में, आपके जिस्म में और आपके अल्फाजों में वो चीज़ें नज़र आती हैं। क्या खुद भी आप फ़ौजी बनना चाहते थे? बस होती तो है ख्वाहिश, लेकिन इंशाल्लाह फौजी बन नहीं सके, लेकिन उनका साथ देने वाले तो बन रहे हैं ना। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आप ये बच्चे तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, ये माशाल्लाह ये शहजादे हैं, ये क्या इनमें इतनी सलाहियत है कि ये लड़ सकते हैं? बिल्कुल, इन्हें मैं तलवार फाइट भी सिखाता हूँ, ननचक्कू भी सिखाता हूँ। यहाँ अलाउ नहीं है बाहर हम ना। अच्छा, इनकी उम्रें कितनी हैं बच्चों की? इनमें वो देखें, इधर आओ अरसलान, इधर आओ। अभी ये देखें, एक दो फ्लिप मार के दिखाओ, कैमरा मैन देखना, लगाओ फ्लिप में बेटा। ये 5.5 साल का बच्चा है अरसलान। साल का बच्चा। जी जी जी, ये अरसलान खां है, 5.5 साल का बच्चा है। और ये माशाल्लाह इधर आए। ये उसका बड़ा भाई है। बड़े भाई हाँ, और इसका और बड़ा भाई वो चला गया है, वो भी। ये चारों भाई जो है ना, ये जिम्नास्टर मोहब्बत से आप लोग कर रहे हैं और आपके आंखों पे, आपके अल्फाजों में वो जज्बात हमें नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे तो हमारे फ़ौजी इस वक्त सरहदों पर मौजूद है हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन आपके अंदर क्या जज्बा है कि आप किस तरह यहाँ पे तैयार होकर क्या करेंगे? आप मैं तैयार हो के, मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं एक आर्मी ज्वाइन करूं और अपने मुल्क की हिफाजत करूं। और मेरे ये जज्बा मेरे पूरे मुल्क के लिए, मैं अपने मुल्क की खूब हिफाजत करूंगा। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है इंशाल्लाह। और हम लोग आर्मी ना भी ज्वाइन करें, हम सब लोग आर्मी ऑफिसर्स हैं, इस मुल्क की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जी, हाल ही इस मुल्क की हिफाजत आर्मी नहीं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें और अपने और भाइयों को इस तरह ट्रेन करें ताकि वो पाकिस्तान में मजबूत अवाम बन सके। यार, हमें सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे रंगबाज किस्म के इंडियन सोल्जर्स नज़र आते हैं जो बड़ी बड़ी जो है गप मारते हैं कि मैं एक कमरे में 10 लोग हों तो 10 के 10 बंदों को हम लोग मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने उन्हें तो देखा नहीं है, लेकिन आपको हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग माशाल्लाह जितने एक्टिव हैं और जिस तरह आप मेहनत से काम कर रहे हैं, आप लोगों को मौका दिया जाए तो आप लोग किस तरह फाइट करेंगे? जी, अगर इंडियन आर्मी के 2 फौजी भी हमारे सामने आ जाए तो मैं अकेले दोनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। 10-10 भी आ जाए, 10-10 भी आ जाए, हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंडियन के लिए, आर्मी के लिए हम अकेले एक अवाम की ज़रूरत है, फौजी की तो दूर की बात है। हम 2, 3, 4, 5 को भी अकेले संभाल सकते हैं। आप में माशाल्लाह इतनी पावर है कि अगर हम यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया भी और मेरे अंदर है और दिखाऊंगा भी। एक किक में हम उनको 10 को फारग कर सकते 10 को फारग कर सकती। रोजाना कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं आप और क्या जी, सीन मैं है? रोज़ाना 3 से 4, 5 तक घंटे भी ट्रेनिंग करता हूँ लगातार, हैं, सुबह शाम। सुबह शाम। बगैर कोई बस अपना एम क्या, मकसद क्या? मेरा मकसद ये है कि बस मैं एक दिलेर बनूं और एक अपनी वतन का हिफाजतकार बनूं और इंडियन आर्मी को सबक सिखाऊं। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि यार जंग ना ही हो, अमन में रहे दोनों ममालिक। अगर होता है ऐसा तो आप लोग तैयार रहेंगे जी, जंग मैं में लड़ने बिल्कुल के? तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे किस बात का डर तैयार है नहीं। जी? ओ तैयार हो, इधर आओ सारे, इधर आओ, आप भी आओ। इधर आओ बेटा, सब आओ, ये आगे आओ। ये किंग साहब की चलती फिरती जो है ये फोर्स है और ये इन्होंने फुटपाथों से बच्चे उठाए हैं, सड़कों से उठाए हैं और इनमें जज्बा डाला है। और आज देख ले माशाल्लाह, आपको इनके जिस्म देखकर, इनके चेहरे देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि माशाल्लाह इस वक्त ये बच्चे किस तरह चलते फिरते जो है इस वक्त ये सोल्जर और फाइटर्स बन चुके हैं। जी, क्या जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा, इन बच्चों को ये सिखाता हूँ कि जब मैं बच्चा था ना, तो उस वक्त मैंने एक वाक़या पढ़ा था, हलाकू खान ने से भी बुरा हाल कर दिया था। आपको पता बगदाद का, उस वक्त मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कोई मोटा सा आलिम आया था उसके सामने, उसने कहा था कि ए हलाकू खां, मुझे माफ़ कर दे, तेरा जो दादा चंगेज़ खान है नाजरीन, वो भी माफ़ कर देता था उलमा को। तो मैं कहता हूँ जो हलाकू खान ने बात की, जो उसने की, वो सुनने से लिख ले अगर मुसलमान कौम। उसने कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसने कहा तुम अपने गाइड का मुल्ला जी ये मैसेज भूल गए, जान बचाने का फ़न नहीं सीखा, और उसका सर जो है ना धड़ से उतार दिया। जान बचाने का अगर फ़न है, ये क्रिकेट की बजाय, ये बैडमिंटन की बजाय, जब दो बदू लाजमी नहीं है कि हर जगह ये असला ही काम आता है। अगर ये हमारे बच्चे अपना डिफेंस ही नहीं कर सकते, हमारी बच्चियां अपना डिफेंस ही नहीं कर सकती, तो मैं कहता हूँ फिर ज़िंदा रहने का ये जो जालिम होता है ना सर, मैं इनको सिखाता हूँ, जो जालिम होता है ना उसमें सिर्फ मजलूम का कसूर होता है। मजलूम हो, बुज़दिल हो, शरीफ हो, तीनों ये एक ही रूप होते हैं, समझ आ रही सर? तो ये मैं इनको सिखाता हूँ कि मेरे बेटा ये चीज़ सीखो, अपना डिफेंस है। हमारी पाक फ़ौज को, हमारे इदारों को मैं कहता हूँ बेवकूफ़
और हमारे लिए वैसे मजम्मत लोग जो फ़ौज को गालियां देते हैं, अल्लाह की कसम फ़ौज इतनी कुर्बानियां दे रही है। मैंने धक्के खाए, सही जेन्युइन जेल काटी है, सियासतदानों की तरह मैंने ना जेल नहीं काटी, बिल्कुल जेन्युइन जेल काटी है। तो मैं देखता हूँ बॉर्डर पर जिस तरह से हमारे फौजी जाके किस तरह से जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपनी नींदें कुर्बान कर रहे हैं, और इधर से जो मर्जी उठता है गंद इन सियासी लोगों का होता है और थोप फौजियों पर दिया जाता है। तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए मैं टीम, ये तो बहुत छोटी सी है, तो मैं बहुत बड़ी, मुझे कहीं भी सर्च कर सकते हैं किंग कैदी के नाम से, मैं तैयार कर रहा हूँ इनको। एक ही टाइम में मैं कंप्यूटर में बड़ी हाई लेवल इंडस्ट्री बेस्ड स्किल सिखा रहा हूँ, उसके बाद जिमनास्टिक, मार्शल आर्ट, खताती मुसवरी करा रहा हूँ कि ये माशरे में सबसे अलग आएँ। और बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया बाहर से भी। सर मुझे ये बताएं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मौत से डर नहीं लगता? जिस तरह आपके उस्ताद मोहतरम कहना है कि आपको उन्होंने चलता फिरता एक फौजी बनाया हुआ है। मौत तो यार आपको पता है एक दफ़ा आनी है, तो बंदा मुल्क के लिए लड़ रहे, वो अच्छा नहीं है। नाज़रीन आप इनके जज्बात देखें, आपको भी डर नहीं लगता? नहीं, जब तक मौत नहीं आती तब तक जितना कर सकते हम करेंगे। आप बताएं। जी बिल्कुल, हमें मौत से डर नहीं लगता। मौत तो एक न एक दिन सबको आनी है, अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं है। मैं मौत के लिए तैयार हूं। मुल्क के लिए हम अपने मुल्क के लिए। अच्छा, आप तो छोटे हो, आपको डर लगता है? मरने से डर नहीं लगता? नहीं। आप भी लड़ोगे इंडियन फौजियों के साथ? बड़े होकर लड़ेंगे। नाज़रीन ये वो जज्बात हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये माशाल्लाह इनकी दिन रात की मेहनत है। अच्छा, जब इन्होंने आपको बुलाया कि मैं आपको मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, तब सोचा था कि जनाब जब आएंगे और इंशाल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त देगा और जो है दुनिया पसंद करेगी? जी सोचा था कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूंगा एक, तो बस अल्लाह ने बना दिया इस तरह का खिलाड़ी, और वो हमारा उस्ताद की बदौलत हुआ ऐसे, जो इन्होंने हमें इतना ट्रेन किया है। और बस हम आगे मज़ीद ट्रेनिंग करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे भी और गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारी थोड़ी सी हमें प्रमोट करें आगे, ताकि हम आगे भी जा सकें, फ़ौज के लिए हम उनका हाथ पकड़ सकें इंशाल्लाह। यार माशाल्लाह मैंने आप लोगों की ट्रेनिंग देखी है, आपके अंदर जो जज्बात हैं वो काबिले दीद है। मोदी को आप क्या पैगाम देंगे, इंडियन आर्मी को क्या पैगाम देंगे जो अपने प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क में जो है झूठ बोलते हैं, अपनी आवाम को गुमराह करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान को 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान के हमारे यही इलाके निशाने और हदफ पर हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? मोदी कान खोल के सुन ले, पाक फौज तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें पहले हमारे लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान पर हमला करने से पहले सोच लें कि हम भी इस पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या बात है जी। नाज़रीन आप इनके जज्बात देखें, ये आम बच्चे हैं, लेकिन इस वक्त इस शख्स की बदौलत ये एक चलते फिरते कमांडोज बन चुके हैं, और इनकी आंखों में जो आपको खौफ नजर आ रहा है, ये दुश्मन को चीर फाड़ देंगे। आखिर में पाकिस्तान के नाम, पाक फौज के नाम क्या कहेंगे? पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन आपने इनके जज्बात देखे और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। आप हमें बताएं, क्या कोई दुश्मन मुल्क हमें हरा सकता है जहां के बच्चे बच्चे के अंदर मर मिटने का जज्बा है? इस पाकिस्तान को ता क़यामत कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।